थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पर है और किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो इस व्लॉग के साथ पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो जरूर मैं एक बात बताऊंगी जो कि हमारे दिल से जुड़ी है, हमारी लाइफ से जुड़ी है, जो कि आपसे छुपी हुई है। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा पूरे व्लॉग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। और वो क्या हुआ, कल मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और तो ज़्यादा फिर व्लॉगिंग कर नहीं पाई। आप लोगों से बात की थी मैंने उस व्लॉग में बताया था कि मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बताने वाली हूँ अपने बारे में। तो वो पूरी बात हो ही नहीं पाई थी बिल्कुल भी। वो रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कोल्ड एंड ऐसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, हेड पेन और कोल्ड हो गया था। तो मुझे तो फिर उसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई बिल्कुल भी, और मन नहीं हुआ। और फिर बच्चे नहीं है तो फिर ऐसे ही मैंने चलो यार आराम करते हैं, गोली खाई थी। फिर मैंने उसके बाद में रेस्ट करने लेट गई, तो पूरा नाइट तक टाइम चला गया, उसके व्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं। और थोड़ी सी ऐसे ही अपसेट भी थी, बच्चों की वजह से याद आ रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग करती हूँ आपसे बात और इस व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है एंड अभी चाय पी है मैंने, और अभी भी कोल्ड है मुझे। अभी भी कोल्ड है, बट चाय लगातार पी रही हूँ ऐसी गर्मी में भी। और गर्मी यार बहुत ज़्यादा हो रही है, किचन में काम करते हैं ना, पूरे पसीने में हो जाते हैं। तो आज बाल धोए थे मैंने, गीले अभी। बस अब लंच बनाना बाकी है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। अभी बच्चे अपनी बड़ी मम्मी बड़े पापा के पास हैं। एक सेकंड, मैसेज आया। क्या था, हाँ जी, तो अभी वो दिल्ली हैं बच्चे और मैं ब्लॉगिंग। और पता है कल इतनी याद आ रही थी बच्चों की, मैं रोने भी लगी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अरे यार रो क्यों रही हो, बुला लूँ क्या? और मैंने कहा अभी आएंगे नहीं बच्चे, उनका मन लग रहा है। तो मैं मतलब मेरा बुलाने का भी मन नहीं है अभी, वो इसलिए कि उनका मन लग रहा है। तो मैंने सोचा कि यार फिर बाद में फिर मुझसे जो सुनाएंगे बच्चे मुझे कि मम्मा इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, अभी हमारी छुट्टियाँ बाकी हैं। और मेरा मन भी नहीं लग रहा बिल्कुल भी, उनका नीचे दिन निकल जाता है पूरा। हस्बैंड जी का वैसे वो चक्कर लगाते रहते हैं ऊपर कि मैं बोर हो रही हूँ। अब मैं भी अगर कोई कस्टमर नहीं है नीचे तो मैं नीचे जाकर बैठ जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। तो ऐसे ही चल रहा है आजकल, खाने का भी दिल नहीं करता बच्चों के बिना। नहीं तो जल्दी जल्दी रहती थी मुझे कि जल्दी जल्दी बना दो, बच्चे मेरे सो जाएंगे, बच्चे मेरे हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें भूख लग रही है, तो ऐसा होता था। तो अब तो समझ में नहीं आता। चलो ये बात तो छोड़ते हैं। तो जो ज़रूरी बात करनी थी मुझे व्लॉग में, और जैसे कि आपने टाइटल देख लिया एंड थंबनेल भी देख लिया, तो टाइटल और थंबनेल पे है कि मेरी लव मैरिज थी एंड या अरेंज मैरिज थी एंड या। तो मैं इस बारे में बात करने वाली थी आपको कि लव मैरिज थी मेरी या अरेंज मैरिज थी, और मेरी शादी को कितने साल हो गए। तो ये सवालों के जवाब देने वाली हूँ मैं अभी कुछ देर बाद। इतने में अभी थोड़ा सा बाकी काम है, वो खत्म कर देती हूँ। तो प्लीज़ पूरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, तो ज़रूर आपको सवालों के जवाब मिलेंगे और कुछ फ़ोटोज़ भी मिलेंगी पुरानी, तो वो मैं लगा दूँगी, यहाँ पर लगा दूँगी एंड बाद में लगा दूँगी, स्टार्टिंग में लगा दूँगी इस ब्लॉग में, आप देखना। और कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ और अच्छी लाइफ के लिए, जो कि आप भी रिलेशनशिप में अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी रिलेशनशिप हो जाएगी बहुत ज़्यादा बेस्ट, और आप मतलब फॉर एवर हमेशा साथ रहोगे और बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा आप दोनों में। तो कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी और अपने बारे में बताने भी चाहूँगी, तो प्लीज़ व्लॉग के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी मेरा थोड़ा सा काम है बाकी किचन में, तो वो निपटा लेते हैं एंड फिर आपसे तसल्ली से बात करते हैं। हेलो जी, ये देख सकते हो कितनी पसीने आ रहे हैं, एकदम पसीने चल रहे हैं बिल्कुल। और मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, रोटी बन रही है यहाँ, सब्जी भी बन गई और सब्जी बनी है लौकी चने की दाल, और रोटी बना रही हूँ। और पसीने देखना कितने पसीने भर रहे हैं। बस एक मॉइस्चराइज़र लगा हुआ है स्किन पे एंड कुछ नहीं लगा हुआ, और पसीने बाप रे। चलो जी मैं रोटी डाल देती हूँ, थोड़ी सी बाकी है, हम दो जने, थोड़ा सा खाना बनेगा बस। तो खाना बन गया, अंदर मतलब किचन में जाकर बात करूँगी आपसे।
हेलो जी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई किचन से, खाना वाना बना लिया और मैं नीचे भी बहुत देर बैठ कर आ गई। मतलब कुछ देर नीचे भी बैठी थी, बातचीत ऐसी कर रही थी अपने हस्बैंड जी से और काफ़ी देर नीचे बैठ कर आ गई। मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग में आप लोगों से बात करती हूँ। और आजकल पता है क्या, मेरा व्लॉग बनाने का ये मन कर रहा है कि मैं बाकी काम नहीं दिखाऊँ, जैसे किचन का काम या कुछ भी क्लीनिंग वगैरह। ज़्यादातर मैं आपसे बात करूँ, तो मेरा यही मन है ज़्यादातर। आजकल की व्लॉगिंग में यही मन करता है मेरा कि मैं आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स बात ये करनी थी मुझे कि मुझे जो बताना है, खुजली से लग रही, तो मुझे ये बताना था कि मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी अरेंज मैरिज थी। तो अरेंज मैरिज इसलिए बोलना चाहूँगी कि बेशक मेरा मतलब लव मैरिज थी, मानती हूँ कि लव के बाद मैरिज हुई है मेरी, पर मम्मा के सपोर्ट से हुई है। तो इसलिए मैं यही बताना चाहूँगी कि माँ बाप का सपोर्ट हो तो यार लव मैरिज क्या, फिर तो अरेंज मैरिज मानी जाएगी ना। मतलब लव हुआ है बट माँ के सपोर्ट से हुआ, मतलब माँ के सपोर्ट से शादी हुई है, तो अरेंज मैरिज है मेरी। मम्मी पापा के सपोर्ट से, ऐसा नहीं कि मैंने दुक्का चोरी कोई शादी की अपने हस्बैंड से या कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। अपने मम्मा की मतलब मम्मा की सहमति से, मम्मा की सहमति से और अपनी नानी मामा सबकी सहमति से ही हुई है मेरी शादी। तो मेरी शादी को हो गए पूरे 10 साल हो गए कंप्लीट एंड 11वीं साल चल रही है। और कौन से सन में हुई थी मेरी शादी? हुई थी 2012 में, तो अब चल रही है 2023, तो मेरी 10 साल हो गई एंड 11वीं साल चल रही है। तो मेरी बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा, और सब कुछ बढ़िया। ससुराल वाली भी एंड शादी भी मेरी अच्छी और सब कुछ मतलब ठीक है, अच्छा खासा सब कुछ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो सबसे पहली बात यह है कि अपने माँ बाप को मनाओ, और माँ बाप को मनाने के बाद सब पेरेंट्स को आपस में बातचीत कराओ। और अच्छा होगा यार, पेरेंट्स मान जाते हैं ना, सबसे बड़ी अच्छी होती है। देखो, एक तो पसंद का जीवन साथी मिल गया और पेरेंट्स आपके एग्री हो गए, तो बहुत बड़ी बात होती है उस चीज़ के लिए। तो यही बताना चाहूँगी कि मेरी हुई थी लव में अरेंज बोलूँगी। तो मम्मी के सपोर्ट से हुई है, तो माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ, और शादी भी सक्सेस होगी और बच्चे भी ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया, लाइफ में अच्छा खासा चल रहा है। और आप देख सकते हो ब्लॉगिंग में अच्छी खासी मतलब ठीक है यार। मेरे हस्बैंड ज़्यादा आते नहीं है ब्लॉग में, मैं उन्हें थोड़ा सा शर्म लगती है ब्लॉगिंग में आना और ये वीडियोस में, तो फिर भी बट सपोर्ट पूरा करते हैं मुझे हर चीज़ से कि कोई नहीं, आप जो भी कर रही हो करते रहो, सपोर्ट करो। मेरे ससुराल वाले भी सब सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कोई भी किसी चीज़ को मना करते हों, और ना ही फिर मैं उनके अगेंस्ट जाकर कोई भी काम करती हूँ, उनके सपोर्ट से ही करती हूँ, जो भी मेरे बड़े हैं घर में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी लव हुआ है किसी के साथ, आपकी जो शादी करना चाहते हो, और पहली बात तो अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो आप एक चीज़ ठान लीजिए कि हाँ जी आपको शादी करनी है, आपको जो भी है पसंद है, तो फिर उसके बाद अपने माँ बापों से बातें कर लो, उन्हें एग्री कर लो एंड उसके बाद ही शादी करो। ऐसा नहीं कि आप उनके दुक्का चोरी शादी कर लोगे तो वो सक्सेस नहीं होगी ज़्यादा। माँ बापों का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, माँ बाप साथ होंगे तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आसान रहेगी। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है। तो मेरे माँ बाप साथ थे, मेरी शादी हो गई और अच्छी खासी 10 साल हो गई, और भगवान करे आगे भी लॉन्ग लाइफ मेरी शादी ऐसे ही रहे जैसे कि अब चल रही है। और सबसे मेन बात स्टडी की, तो स्टडी कर रही थी उस टाइम में जब मेरी शादी हुई थी। तो अब स्टडी उसकी शादी के बाद भी की है मैंने, ऐसी नहीं है, बच्चे मेरा ओजस हो गया था उसके बाद भी स्टडी मैंने कंटिन्यू रखी है अपनी। और फिर उसके बाद हमारा बिजनेस अच्छा खासा था घर से, तो उनका मन था कि चलो कोई नहीं यार, जॉब नहीं करानी, तो उन्होंने जॉब नहीं करानी थी, तो फिर मैंने स्टडी स्टॉप कर दी इसके बाद। कोई नहीं यार, मतलब हमारा अच्छा खासा बिजनेस, अपने बिजनेस में हेल्प करती हूँ अपने हस्बैंड को मैं, तो इतना ही काफ़ी है, फिर आगे क्या करना है। और पूरी स्टोरी जानना चाहते हो मेरी लव मैरिज की एंड लव में अरेंज मैरिज की, तो पूरी और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर करना एंड कमेंट जरूर करके जाना, और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। अगर इस ब्लॉग पे मेरे अच्छे खासे लाइक हो गए एंड व्यूज़ हो गए और अच्छे से चल पाई ये मेरी वीडियोस, और वो भी आपके सपोर्ट से, आप सपोर्ट करोगे ज़रूर चलेगी आगे, तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करना, तो मैं अपनी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी अपने बारे में, लव स्टोरी अपनी तो क्योंकि एक डायरी मैंने आपको पहले भी दिखाई होगी शायद, एक डायरी है, उसके बारे में बताऊंगी आपको क्या है क्या नहीं, कब कैसे क्या मुलाकात हुई, सब कुछ, वो सब कुछ बताऊंगी मैं अपनी स्टोरी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस ब्लॉग को और लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना मेरा चैनल, तो आगे आपको मेरे बारे में और जानकारी मिलेगी।
बात ये है कि चलो यार शादी सब कुछ ठीक है, पर सबसे मेन बात है आपको स्टडी आपको हमेशा या कंटिन्यू रखनी है शादी के बाद, या आपको पहले पूरा सब कुछ अपने पैरों पे खड़ा होकर शादी करनी है। तो सबसे मेन बात ये है, अगर मतलब सबसे मेन बात यह है कि अगर आप अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद पूरी स्टडी लास्ट करके शादी करोगे तो अच्छा होता है यार, फिर बाद में कोई इजी हो जाता है सब कुछ। उसके बाद आप कोई भी जॉब कर सकते हो आप, नहीं तो क्योंकि शादी के बाद है ना घर गृहस्थी में बच्चे में ज़्यादा घिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हो जाती है। तो सबसे मेन बात यह है कि अगर आपको शादी के बारे में सोचना है, कोई लव मैरिज है, तो पहले अपने पैरों पर खड़े हुई है, जो भी आप करियर में करना चाहते हो वो सब सक्सेस पाइए अपनी लाइफ में, तो सब कुछ अच्छा रहेगा उसके बाद अगर शादी करोगे तो। वरना वो भी आपके नसीब के ऊपर है कि कब क्या कैसा होने वाला है। तो आई एम हैप्पी, मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। भगवान करे आपके सब कुछ जो भी सवाल थे सबके जवाब मिल ही गए हैं। मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, तो यही आज का टॉपिक मेरा यही था, थंबनेल एंड टाइटल, जो कि आपने पढ़ लिया और मेरी व्लॉग को भी पूरा लास्ट तक देखा, तो थैंक यू सो मच। और अभी खाने को टाइम है, तो बस ऐਵੇਂ ही आपसे बात कर रही थी मैं। तो फ्रेंड्स प्यार देने मेरे ब्लॉग को, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्यार बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड फिर मिलेंगे, एंड बाय बाय।